नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है दृष्टि भूगोल सीरीज़, जिसमें हम आपकी पूरी ज्योग्राफी को डिटेल में यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ज्योग्राफी की ये हमारी 9वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात करी थी। आज के वीडियो में हम दक्षिण भारत की जो प्रमुख पर्वतीय श्रेणियां हैं उनके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और दक्षिण की श्रेणियों को लेकर के आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। वो सारे क्वेश्चन आपके आज के इस सिंगल वीडियो से कवर हो जाएंगे। सभी नोट्स बिल्कुल टू द पॉइंट्स हैं और सिंपल लैंग्वेज में हैं, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और इनको याद करने में भी आसानी हो। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पश्चिमी घाट के बारे में। आप जानते हैं जो भारत का प्रायद्वीपीय पार्ट है, जो दक्षिण भारत है, वो इस आकृति में है। इसका जो इस तरफ वाला इलाका है, इस तरह आप जानते हैं आपका अरब सागर पड़ता है, तो इसके समांतर में जो ये पूरी आपकी श्रेणी है इसे पश्चिमी घाट कहा जाता है और इधर की साइड आपका पूर्वी घाट पड़ता है, जैसा आप इस मैप में देख सकते हैं। तो इन्हीं दोनों के बारे में और इनमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं उनको हम आज के वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। पश्चिमी घाट की बात करें, इसका विस्तार ताप्ती नदी घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ठीक है, जो पश्चिमी घाट है आपका ताप्ती नदी के, जहां से ताप्ती नदी की शुरुआत होती है और दक्षिण में जो भारत का बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, वहां तक है आपकी पश्चिमी घाट। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र गुजरात की सीमा से शुरू होकर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट फैला हुआ है। इस मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू है, उसके बाद दादर और नागर हवेली इसी का पार्ट है, इसी के अंतर्गत आता है। नीचे गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये पूरी पट्टी आपके मिलकर पश्चिमी घाट बनाती है। ठीक है, तो आपको याद हो गया कौन कौन से राज्य से होकर फैला है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, यह जो पश्चिमी घाट है इसका विस्तार अरब सागर के समांतर में लगभग 1600 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। यानी पश्चिमी घाट की लंबाई कितनी है? आप कहेंगे 1600 किलोमीटर है। ठीक है, और किसके समांतर में है? अरब सागर के। ठीक है, यह हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? हिमालय पर्वत श्रेणी। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो पश्चिमी घाट ही आता है। पश्चिमी और पूर्वी घाट से आपके कई क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन आपके पश्चिमी घाट से आते हैं। अगर हम दोनों में बात करें कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो पश्चिमी घाट आपका ज्यादा महत्वपूर्ण है। पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढाल है वो ज्यादा तीव्र है और खड़ी है, जबकि पूर्वी ढाल मंद है और सीढ़ी नुमा है। जैसे आप इस मैप को देखेंगे, अरब सागर की साइड का जो इलाका है, समुद्र की साइड का जो इलाका है वो बिल्कुल आपका तीव्र है, जबकि जो पूर्वी ढाल है वो आपकी यहां पर काफी मंद है और सीढ़ी नुमा यहां पर बनी है। ठीक है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो सह्याद्री किसका अन्य नाम है? पश्चिमी घाट का अन्य नाम है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यह गोवा से होकर गुजरती है। अब फिर से इस मैप को देखिए, जहां पर आपका गोवा है यहां से एक लाइन होकर गुजरती है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये लाइन सह्याद्री को, पश्चिमी घाट को दो भागों में यहां पर विभाजित करती है। एक आपका उत्तरी सह्याद्री और एक आपका दक्षिणी सह्याद्री। यानी गोवा से ऊपर वाला जो आपका पश्चिमी घाट है वो उत्तरी पश्चिमी घाट, और जो नीचे वाला है वो दक्षिणी पश्चिमी घाट। विभाजन कहां पर हुआ है? गोवा पर हुआ है। यहां से एक रेखा होकर गुजरती है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। क्वेश्चन आता है, उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? तो उत्तरी सह्याद्री का कालसुबाई, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कालसुबाई है और दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख है। कुद्रेमुख आपके कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में आती है कालसुबाई और दक्षिण की जो दक्षिणी सह्याद्री है इसकी सर्वोच्च चोटी है आपका कुद्रेमुख, ये पड़ता है आपके कर्नाटका के अंदर। ठीक है, इसके बाद देखिए महाबलेश्वर।
महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। महाराष्ट्र में स्थित है महाबलेश्वर, जो कालसुबाई पर्वत चोटी है उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर, उसी के दक्षिण में स्थित है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है। ठीक है, महाबलेश्वर का जो उच्चतम बिंदु है उसे पॉइंट विल्सन कहते हैं। इसको भी याद करेंगे कि पॉइंट विल्सन किसका उच्चतम बिंदु है, महाबलेश्वर का है। महाबलेश्वर को लेकर कई सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। आर्थर सीट पॉइंट, नीडल होल पॉइंट जिसे एलिफेंट पॉइंट कहते हैं, ये भी आपके महाबलेश्वर में पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महाबलेश्वर से 5 नदियां निकलती हैं, कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री और कोयना। ये 5 नदियों का उद्गम होता है महाबलेश्वर के नजदीक से, यानी महाबलेश्वर से इनका उद्गम होता है। तो इसको आपने याद करना है कि कौन कौन सी 5 नदियां महाबलेश्वर से आती हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र में गिर की पहाड़ियां मिलती हैं। देखिए, जैसा हमने मैप देखा, गुजरात की साइड्स के यहां पर पश्चिमी घाट से गुजरात की 3 पहाड़ियां आकर मिलती हैं, उन्हीं में से एक है गिर की पहाड़ी। ठीक है, और ये गिर की पहाड़ी आपके गुजरात में है और एशियाई सिंह के लिए फेमस है। पेपर में आता है कि इनमें से कौन सी पहाड़ी या कौन सी घाटी एशियाई शेरों के लिए फेमस है, तो वह है गिर का राष्ट्रीय उद्यान या गिर की पहाड़ियां। ठीक है, ये पश्चिमी घाट से उत्तर में मिलती है गुजरात के सौराष्ट्र में। गुजरात की कुछ इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं जो आपसे पेपर में आती हैं, इनका क्रम भी याद कर लीजिए, उत्तर से लेकर दक्षिण तक का। ये गुजरात की पहाड़ियां हैं। कच्छ पहाड़ी गुजरात में है, मांडव पहाड़ी, बरदा, गिरनार और गिर पहाड़ी, ये तीनों के तीनों आपकी कहां पड़ती हैं, गुजरात में पड़ती हैं। ठीक है, और इनका क्रम भी याद करिएगा, उत्तर से दक्षिण को क्रम है। और जो ये दक्षिण वाली आपकी पर्वत चोटियां हैं, ये सारी आकर किससे मिलती हैं, पश्चिमी घाट से मिलती हैं, जो गुजरात वाला इलाका है वहां पर। ठीक है, कुद्रेमुख चोटी और ब्रह्मगिरी चोटी कर्नाटक की प्रमुख चोटियां हैं। ऊपर हमने देखा था कुद्रेमुख दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है और ये कर्नाटक में है। साथ में ब्रह्मगिरी की चोटी ये भी आपके कर्नाटक में पड़ती है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है और कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रवाहित होती है। तो कावेरी नदी ब्रह्मगिरी चोटी से आती है और ब्रह्मगिरी चोटी आपके कर्नाटक में है, पश्चिमी घाट का पार्ट है। जितनी श्रेणियां हम पढ़ रहे हैं सब किसका पार्ट है, पश्चिमी घाट का। ठीक है, इसी में आपकी साउथ की सबसे ऊंची चोटी आएगी। साउथ का जो विभिन्न इंपॉर्टेंट पर्वत हैं, अन्नामलाई पर्वत, नीलगिरी की पहाड़ियां, पलानी पर्वत श्रेणी, वो सब आपके इसी में आपको आएंगे। जो इलायची पर्वत आप पढ़ते हैं, भारत का दक्षिणतम पर्वत, वो भी इसी का पार्ट है। ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है नीलगिरी की पहाड़ियां। प्रश्न आता है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों का मिलन बिंदु कौन सा है? दोनों आपके आकर मिलती हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर। नीलगिरी की पहाड़ियां केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन तीनों राज्यों में फैली हुई हैं, लेकिन ज्यादातर इसे तमिलनाडु में माना जाता है। जैसा आप इस मैप को देख सकते हैं, जो यह सर्कल है ये आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। यहां पर यहीं पर आकर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपके आपस में मिलते हैं। विस्तार देखिए, थोड़ा सा हिस्सा केरल में है, थोड़ा सा हिस्सा आपके कर्नाटक में है, लेकिन ज्यादातर कहां पड़ा है, तमिलनाडु में पड़ता है। इसीलिए नीलगिरी अगर पूछेगा कहां है, एक राज्य पूछेगा, तमिलनाडु आप बताएंगे, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, नीलगिरी को भी लेकर आपके कई सारे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, अब उनको यहां पर कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, दोनों का मिलन बिंदु कौन है, नीलगिरी की पहाड़ियां कहां पड़ती हैं, तमिलनाडु। विस्तार कहां कहां है, इन तीनों राज्यों में। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है डोडा बेटा। डोडा बेटा यह नीलगिरी में स्थित है। नीलगिरी आपके दोनों का मिलन बिंदु है, पूर्वी और पश्चिमी घाट का। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है डोडा बेटा और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर नीलगिरी की पूछेगा तो डोडा बेटा बताएंगे, प्रायद्वीपीय भारत की पूछेगा दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो भी डोडा बेटा बताएंगे। ठीक है, जो फेमस पर्यटन स्थल है ऊटी, जिसे उड़गम मंडलम कहा जाता है, यह भी आपके नीलगिरी तमिलनाडु में ही पड़ता है। और उत्तराखंड में एक पेपर में पूछा गया था ऊटी हिल स्टेशन किस राज्य में है, तो आपको अगर यह पता है कि यह नीलगिरी की पहाड़ियों पर है तो आप बता देंगे ये आपके तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, ऊटी जो है आपका वो भी तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ियों पे पड़ता है। सर्वाधिक जैव विविधता क्षेत्र
शांत घाटी उनमें से काफी फेमस क्षेत्र है, जो सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं उनमें काफी फेमस है। और यहाँ शांत घाटी आपके नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में यानी कि केरल में ही स्थित है। जो नीलगिरी का केरल वाला इलाका है वहां पर पड़ती है आपकी शांत घाटी। ठीक है, नीलगिरी के बाद जो आपका पश्चिमी घाट है इसमें एक और पर्वत है, काफी फेमस पर्वत है अन्नामलाई पर्वत। अब ये हमको कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देगा। अन्नामलाई पर्वत आपके केरल और तमिलनाडु में स्थित है। दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च चोटी है अनाईमुडी, वो इसी अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। अब आपके दो क्वेश्चन आ गए। पहला, साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी बताइए, तो आप कहेंगे अनाईमुडी। ये किस में आती है? अन्नामलाई पर्वत में आती है। दूसरा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी बताइए, तब आप कहेंगे डोडा बेटा। और अगर पूछेगा दक्षिण की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो भी डोडा बेटा। जो ये अनाईमुडी पर्वत है, दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी, यह 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यानी अनाईमुडी पर्वत चोटी जहां पर स्थित है, 3 पहाड़ियां वहां पर आकर मिलती हैं। एक है उत्तर की ओर से आती है अन्नामलाई की पहाड़ियां, जिसमें ये खुद शामिल है। दक्षिण की ओर से इलायची की पहाड़ियां, जिसे कार्डेमम पहाड़ी कहते हैं। इस क्वेश्चन को भी याद करना, कार्डेमम की पहाड़ियों को ही इलायची की पहाड़ियां कहा जाता है। और ये पहाड़ियां भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर से पलानी की पहाड़ियां आती हैं। तो अनाईमुडी 3 पर्वत पहाड़ियों का यहां पर केंद्र है। उत्तर की ओर से अन्नामलाई, दक्षिण की ओर से इलायची और उत्तर पूर्व की ओर से पालिनी की पहाड़ियां। अब हम इनके बारे में यहां पर जानेंगे। अन्नामलाई के तो हमने देख लिया, इससे केवल आपका यही क्वेश्चन आता है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी किसमें है? आपकी अन्नामलाई पर्वत में पड़ती है। ठीक है, जो अन्नामलाई पर्वत है आपके केरल और तमिलनाडु दोनों में फैला हुआ है। अगली जो इंपॉर्टेंट पर्वत है पश्चिमी घाट के अंतर्गत, वो है कार्डेमम पर्वत। इसे इलायची पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यह आपके केरल और तमिलनाडु दोनों में फैला हुआ है। ठीक है, इसे पश्चिमी घाट का विस्तार ही माना जाता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र कौन है? कार्डेमम की पहाड़ियां। इस क्षेत्र में इलायची काफी अच्छी होती है, इलायची की खेती के लिए काफी ज्यादा फेमस है, इसीलिए इसे इलायची पर्वत या इलायची की पहाड़ियां भी कहते हैं। तो ये दोनों नाम एक ही के हैं और ये भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है, इसको याद करेंगे। ठीक है, इस वाले से केवल आपका ये वाला पॉइंट आता है, बाकी लोकेशन तो आती है, वो तो ध्यान रखनी है, लेकिन पॉइंट आपको ये वाला याद करना है। इसके बाद है पलानी पर्वत। पलानी पर्वत आपका केवल तमिलनाडु में है। जैसे हमने ऊपर देखा ना, नीलगिरी तीनों में फैला हुआ था, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसके बाद अन्नामलाई और आपका इलायची दोनों में था, केरल और तमिलनाडु। जो पलानी पर्वत है ये सिर्फ तमिलनाडु में है। और जो फेमस पर्यटन स्थल है कोडाई कनाल, ये इसी पर्वत पर स्थित है। और एक पेपर में क्वेश्चन आया था, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाई कनाल कहां पड़ता है? तो अगर आपको ये पता है कोडाई कनाल आपके पलानी पर्वत पर है और आप जानते हैं पलानी पर्वत तमिलनाडु में है, आप आसानी से कर जाएंगे। ठीक है, पश्चिमी घाट की नदियां अपने मुहाने पर ज्वारन दबुक यानी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती हैं। जब हम नदी तंत्र को कवर करेंगे तो वहां पर इसको डिटेल में देखेंगे कि डेल्टा क्या है और एस्चुरी क्या है। यहां पर सिर्फ इतना याद कीजिए, जो पश्चिमी घाट की नदियां आती हैं ये आपकी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट पर्वतीय श्रृंखला को विश्व में सर्वाधिक संपन्न जैव विविधता वाली श्रेणी में रखा जाता है और यह एक हॉट स्पॉट है, ये भी पेपर में आया हुआ है। ठीक है, यूनेस्को ने 2012 में इस क्षेत्र को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। तो भारत में सर्वाधिक संपन्न जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन है? तो भी आप पश्चिमी घाट को बताएंगे। पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं, वो भी आप बता देंगे। और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल 2012 में घोषित किया था। तो ये हमने पश्चिमी घाट के बारे में बात करी। हमने उसका विस्तार देखा, मैप के माध्यम से देखा कि किस राज्य से होकर कहां तक ये गई है। हमने उसकी लंबाई देखी, औसत ऊंचाई हमने देखा 1000 से 1300 मीटर, यानी 1200 मीटर आप मान के चलें पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई होती है। फिर हमने विभाजन देखा कि गोवा से एक 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जाती है जो इसका विभाजन करती है। फिर हमने उत्तरी और दक्षिणी सह्याद्री के बारे में बात करी, महाबलेश्वर को हमने कवर किया और उसके बाद हमने गुजरात की जो पहाड़ियां थी
उनके क्रम को देखा। फिर हमने नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डेमम, पलानी की पहाड़ियां, इनको यहां पर कवर किया। इसी पश्चिमी घाट में आपके कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट पर जगह जगहों पर दर्रे पाए जाते हैं। इन दर्रों से होकर पश्चिमी घाट पर्वत को पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर पार करने में मदद मिलती है। यानी पश्चिमी घाट में आपके जगह जगहों पर कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। अब इन दर्रों को देखेंगे। पहला है थाल घाट दर्रा। हमने विभिन्न दर्रों को एक अलग वीडियो में कवर किया था। भारत के सभी इंपॉर्टेंट दर्रों को मैप के माध्यम से आप डिटेल में वहां से देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जिनको यहां पर रिवाइज कीजिए। पहला है थाल घाट, पश्चिमी घाट में है, महाराष्ट्र में पड़ता है और यह आपके मुंबई और नासिक को आपस में जोड़ता है। दूसरा दर्रा है भोर घाट दर्रा, यह भी महाराष्ट्र में है, यह मुंबई और पुणे के बीच में स्थित है। क्वेश्चन आता है थालघाट दर्रा किस किस को जोड़ता है, मुंबई पुणे को कौन जोड़ता है, इस तरीके से। अगला है पाल घाट दर्रा। पाल घाट आपके केरल में पड़ता है, नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वतों के बीच में स्थित है और ये दोनों पश्चिमी घाट का हिस्सा है, यानी पश्चिमी घाट में पड़ेगा ये दर्रा भी। कोयंबटूर को कोचीन से जोड़ने का काम करता है आपका पाल घाट दर्रा, ठीक है। और इसके बाद आता है सेनकोट्टा दर्रा। सेनकोट्टा दर्रा आपके केरल में पड़ता है, अन्नामलाई और कार्डेमम पहाड़ियों के बीच में है, विशेषकर कार्डेमम पहाड़ी पर इसे माना जाता है। सेनकोट्टा दर्रा लोकेशन याद करेंगे, ये आपके तिरुवनंतपुरम को मदुरई के साथ आपस में जोड़ता है। तो 4 इंपॉर्टेंट दर्रे हमने देखे, कौन किसको जोड़ता है किसके साथ और कौन सी किसकी लोकेशन कहाँ है वो भी हमने देखा। पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का क्रम। हमने पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियों को भी देखा, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डेमम। इनका क्रम पूछने को आता है, उत्तर से दक्षिण की ओर इनका क्रम लगाइए। तो इनका क्रम उत्तर से दक्षिण में सबसे पहले आपकी आती है नीलगिरी, फिर आता है आपका अन्नामलाई, फिर आता है आपका कार्डेमम पहाड़ी जिसे हम इलायची पहाड़ी कहते हैं। तो सबसे पहले नीलगिरी, फिर अन्नामलाई और फिर कार्डेमम पहाड़ी, जैसा आप इस मैप के माध्यम से यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहले नीलगिरी है, फिर आपकी अन्नामलाई है और सबसे दक्षिण में कौन है, कार्डेमम पहाड़ी। कई बार ये आपके क्रम लगाने को आ जाते हैं और हमने नीलगिरी के बारे में डिटेल में ऊपर देखा, हमने अन्नामलाई के बारे में बात करी, हमने इलायची पहाड़ी को देखा कि यह भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है और इसे कार्डेमम पहाड़ी भी कहते हैं। तो ये इनका क्रम है जो आपको याद करना है, ठीक है। पश्चिमी घाट हमारा यहाँ पर पूरा हुआ। पश्चिमी घाट के हमने विस्तार को देखा, उसके अंदर की जो प्रमुख आपकी पर्वत श्रेणियां थी उनको देखा। अब बात करेंगे पूर्वी घाट के बारे में। पूर्वी घाट का विस्तार उड़ीसा, आंध्र, तेलंगाना और तमिलनाडु तक फैला हुआ है आपका पूर्वी घाट। इसको भी मैप के माध्यम से समझेंगे, जैसा ये मैप है। तो देखिए उड़ीसा से शुरू होता है, तेलंगाना में जाता है, आंध्र में जाता है और फिर तमिलनाडु में। तो पूर्वी घाट का विस्तार उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र और तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई 1300 किलोमीटर की है, यानी 1300 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जबकि पश्चिमी घाट की कितनी थी, 1600 किलोमीटर। अत्यधिक अपरदन के कारण पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम है, यानी पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज्यादा है, पूर्वी घाट की ऊंचाई कम है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है। देखिए अलग अलग सोर्सेस में अलग अलग चीजें बताई गई हैं पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी के बारे में। पश्चिमी घाट का तो हमने क्लियर कर लिया। पूर्वी घाट की अगर हम बात करें, कुछ जगहों पर बताया गया है कि जो तिमाईगिरी पर्वत चोटी है ये पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है। कहीं कहीं पर विशाखापट्टनम चोटी को बताया गया है, लेकिन जो आपने पहला रेफरेंस देना है वो महेंद्रगिरी को देना है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है। कावेरी और पेन्नार नदियों के बीच वाले भाग पर मुल्यानगिरी पर्वत श्रेणी है और यह चंदन के वनों के लिए फेमस है। क्वेश्चन आएगा चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध मुल्यानगिरी श्रेणी कहां पड़ती है, तो आप कहेंगे यह आपके पूर्वी घाट का हिस्सा है। पूर्वी घाट से आपके ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, केवल इसकी पहाड़ियां पूछ ली जाती हैं। विस्तार हमने देख लिया किस किस राज्य में है, आपको वो याद होना चाहिए। जैसे पश्चिमी घाट का हमने देखा था, पूर्वी घाट का देखा। इसकी पहाड़ियों की जानकारियां आपको पूछी जाती हैं। तो पूर्वी घाट की पहाड़ियों का क्रम उत्तर से दक्षिण, इनको याद कर लीजिए, जैसा आप मैप में देख सकते हैं और साथ में यहां पर लिखा भी है। सबसे पहले आपकी आती है नल्लामलाई की पहाड़ियां, ठीक है।
फिर आती है वेलिकोंडा की पहाड़ियां, पालकोंडा की पहाड़ियां, नागरी पहाड़ियां। ये सारी आपकी ये क्रम में लगाई गई हैं उत्तर से दक्षिण में। ये चारों की चारों जो शुरुआती हैं ये आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं, ठीक है। इसके बाद आती है जवादी पहाड़ी, शेवरॉय पहाड़ी, पंचमलाई और शिरुमलाई। ये चार आपके तमिलनाडु में पड़ती हैं। तो शुरुआती चार आपके आंध्र प्रदेश में हैं और बाकी के चार आपके तमिलनाडु में हैं। और आप अगर प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर देखेंगे, बहुत बार पूछा गया है शेवराय पहाड़ी कहाँ है, पंचमलाई कहाँ है, इस तरीके से, या फिर इनका क्रम लगाने को आ जाएगा। तो आपको क्रम याद करना है उत्तर से दक्षिण। इस मैप को आप याद कर सकते हैं। नल्लामलाई, वेनुकोंडा, जिसको यहां पर वेलिकोंडा लिखा गया है, एक ही चीज है। पालकोंडा, नागरी, जवादी, शेवरॉय, शिरुमली, ये सारी आपकी पहाड़ियां हैं, ठीक है। इनको भी आपने याद करना है, पेपर में क्रम पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को हमने यहां पर कवर किया। उम्मीद करता हूं आपके ये दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इनसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हमने पश्चिमी घाट को पूरा डिटेल में देखा, फिर हमने पूर्वी घाट, क्योंकि पूर्वी घाट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने उसकी पर्वत श्रेणियों के क्रमों को देखा, उसके विस्तार को यहाँ पर कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।